और अब मौसम को लेकर बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से, जहां बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी अब जम्मू कश्मीर के मौसम के मद्देनजर आपको दे रहे हैं, जहां पर बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी पर्यटकों की संख्या, क्योंकि मैदानी इलाकों से लोग बर्फ देखने के लिए पहाड़ों की तरफ जाते हैं। ऐसे में भारी बर्फबारी के बाद घाटी में बिछी बर्फ की सफेद चादर और इसी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक वहां पर जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी के चलते बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और पर्यटक जो है वहां का रुख कर रहे हैं। उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि बर्फबारी कैसे होती है ये देखने मात्र के लिए लोग मैदानी क्षेत्रों से, शहरों से पहाड़ों की तरफ जाते हैं और यही वो समय होता है जब इसका आनंद पर्यटक लेते हैं। तो माइनस में तापमान पहुंच गया है और ठिठुरन भी बढ़ गई है। हमने सोचा था कि स्नो पड़े और हम जिंदगी का एंजॉय करें। मेरी लाइफ की ये पहली स्नो है और हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि 1.5 साल बाद स्नो स्टार्ट हुई है और हम यहाँ पर हैं। थैंक यू। सारे के सारे मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। यहाँ की पब्लिक कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा खुश है इस स्नोफॉल को लेके, क्योंकि ये फुल टाइम एंजॉय सीजन है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू कम हियर। तो ये हमारी लोकल कम्युनिटी है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं इनके साथ। पहले हमने रास्ता निकाला क्योंकि इसमें लगा था, ये कोहरा लगा था। हमें पहले लगभग 2-2.5 घंटे लगे। मेरे बाजू में भी दुखन भी है, मैं बहुत लड़ रहा था। शुक्र खुदा का, सवारी भी मिली, एंजॉय भी किया। ऐसे हमारे पास मेहमान आ गए, क्योंकि हम मेहमान नवाजी के लिए जन्मे हैं, मेहमान नवाजी करते रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मीर आफ्ताब हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर, क्या है वहां के हालचाल, क्योंकि पर्यटक तो काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या मौसम विभाग का क्या कहना है? लोग यहाँ पे बड़े परेशान हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में भी बढ़ चुकी थी, लोग यहाँ पे बीमार हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे आज फ्राइडे के दौरान देखा जाए तो यहाँ पे लोगों ने दुआएं की थी, लोगों ने यहाँ पे अल्लाह से दुआ मांगी कि यहाँ पे बर्फबारी हो जाए, क्योंकि अगर बर्फबारी यहाँ पे ना होती तो आने वाला समय लोगों के लिए बहुत बड़ा टफ हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए दुआएं कबूल होती थी और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बर्फबारी शुरू होती है। और आप इस वक्त तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो बर्फबारी की शुरुआत होती है मैदानी इलाकों में। देखा जाए तो फिलहाल ये पहाड़ी इलाकों में चल रही थी, लेकिन अब मैदानी इलाकों में बर्फबारी का होना ये लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं उनके लिए भी जबरदस्त की बात है। बिल्कुल मीर, लेकिन ऐसे में क्योंकि सड़कों में फिसलन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं खतरा भी रहता है, तो पर्यटकों के लिए क्या चेतावनी जारी की गई है? जी बिल्कुल, एडवाइजरी जारी कर दी गई। यहाँ पे जो जितनी खुली एरियाज है उनकी एडवाइजरी जारी कर दी। यहाँ पे जो मैदानी इलाके थे उसके लिए भी एडवाइजरी जारी करके नॉन मशीनरीज को ऑन टो रखा गया है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो कश्मीर का ये कहना है कि यहाँ पे जितनी भी मशीनरी है मैकेनिकल डिवीजन के, उनकी मशीन को तैयार स्टैंड पे रखा गया है, ताकि यहाँ पे रात के दौरान देखा जाए उसके बाद तो सड़कों को साफ करने का सिलसिला जब मॉर्निंग से शुरू हो जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पे स्टैंड में रखा गया है सारी मशीनरी को। जी बिल्कुल, जैसे ही पर्यटकों के चेहरे खिले हुए दिख रहे हैं तस्वीरों में, ऐसे ही क्या होटल कारोबारियों और अन्यों के भी चेहरे खिले हुए, क्योंकि उनके लिए भी आर्थिकी का एक बड़ा साधन होता है जब इस मौसम में पर्यटक वहां पहुंचते हैं। अच्छी बात है, जितने भी होटलियर्स हैं या जितने भी लोग इससे रिलेटेड हैं, जो टूरिज्म से रिलेटेड हैं, उनके जो चेहरे हैं वो खुशी से खिले उठे। हालांकि यहाँ पे होटलियर्स के पास बहुत ज्यादा काम था। होटल्स यहाँ पे बुक हो चुकी हैं कि नया साल जो शुरू होने वाला है यहाँ पे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में होटलियर्स की बुकिंग हो चुकी है। लेकिन ये जो बर्फबारी मैदानी इलाकों में हो चुकी है, इससे ज्यादा ही कुछ यहाँ पे जो पर्यटक हैं या यहाँ पे जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनके चेहरे खिले उठे हैं। क्योंकि चलिए ठीक है मीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियां साझा करने के लिए।